नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, पूरे 5 साल नेताजी काम नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं काम शुरू हो जाते हैं, नारियल फोड़ना शुरू कर देते हैं। मगर 2022 नगर निगम मात्र 6 से 7 महीने शेष बचे हैं, लेकिन कोई नारियल नहीं फूट रहा, कोई विकास नहीं हो रहा। हम आज अभी आपने देखा कि ये जो रोड आपने देखा, ये शिवाजी पार्क से लेकर के और टेंट वाले स्कूल तक का रोड जाता है, जो कि सालों से उधड़ा पड़ा है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। पार्षद भी यहाँ से निकलते हैं, मोदी भक्त भी यहाँ से निकलते हैं, फ्री वाले भी यहाँ से निकलते हैं। मैं फ्री से समझ गए होंगे कि आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। और विधायक का घर भी नज़दीक है। स्थानीय जनता रोज़ इसी सड़क से निकलती है, सैकड़ों की संख्या में परेशान होती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। हमारे बीच में देवेंद्र शर्मा जी हैं, प्रमुख समाज सेवी, स्थानीय निवासी भी हैं। शर्मा जी, क्या कहेंगे इस सड़क के हालात के बारे में बद से बदतर? देखिए, मैं आपके भारत टीवी के माध्यम से, क्योंकि आप एक क्षेत्रीय पत्रकार भी हैं और आपका मीडिया बहुत सच्ची खबरें देता है जी, आज जो आपने काम किया है मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूं। ये रोड बहुत दिन से ही इतनी ख़राब है कि यहाँ लाखों हज़ारों वाहन डेली निकलते हैं, बुजुर्ग भी, बच्चे भी, ये जी, भी जी। और अगर आप 2 दिन पहले बारिश के टाइम में देखते जी, तो यहाँ पता नहीं कितने बच्चे गिरे हैं, कितने की साइकिल गिरी हैं, कितनी की स्कूटी स्लिप हुई है। और ये देख कर मैं भी डेली सुबह सुबह दूध लेने आता हूँ 7:30-8 बजे। यहाँ बहुत बुरी हालत होती है। बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग आदमी सैकड़ों की संख्या में तो घायल हो चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ से निकलते हैं सुबह शाम, कोई सब्जी लेने, दूध लेने। बहुत बुरी हालत है इस रोड की। और मेरे से ये देखा नहीं गया, तो मैंने आपके माध्यम से आपको आग्रह किया कि भाई ये कम से कम इस चीज़ को दिखाएं आप। निगम पार्षद यहाँ हमारी क्षेत्रीय निगम पार्षद हैं, वो भी बीजेपी की हैं। हमारे भाई हैं जितेंद्र जी, वो भी भाजपा से हैं। मतलब मैं ये किसी पार्टी का विशेष नहीं कर रहा, मगर दोनों यहाँ क्षेत्रीय निवासी हैं। एक गली में निगम पार्षद जी रहती हैं और दूसरी गली में मेरे भाई जितेंद्र महाजन जी रहते हैं। वो भी शायद दिन में 10 बार 5 बार निकलते होंगे। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा ये रोड क्यों नहीं बन रही। क्या इसका फंड नहीं है? विधायक फंड से बने या निगम फंड से बने, रोड बननी चाहिए ना। ये बिल्कुल ठीक बात मैं कई जनता ने चुनती किस लिए इन नेताओं को? काम कराने के लिए, ना कि परेशानी। इतने महीनों से देख रहा हूँ कि ये रोड इतनी खराब है, कई लोग चोटिल होकर हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। और मेरी भी अब 3-4 दिन पहले स्कूटी गिर गई थी। मैं दुखी होकर के, और मैं आह्वान करना चाहता हूँ निगम पार्षद को, क्षेत्रीय विधायक को, कि इस रोड को तुरंत बनवाया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले। और अगर कोई फंड नहीं है तो मैं तो कहता हूँ कि भाई हम लोग इकट्ठा करके बना देंगे इसको। जैसे राम मंदिर बनवा सकते हैं, ऐसे हम सड़क भी अरे हम लोगों से हेल्प ले लेके, अगर निगम में इतना पैसा नहीं है, विधायक फंड में इतना पैसा नहीं है कि ये रोड रिपेयर नहीं करा सकते, रोड बना नहीं सकते, जो ये निगम पार्षद किस लिए चुना जाता है? क्षेत्रीय लोगों की सेवा के लिए। ये समस्या उनको दिखाई नहीं दे रही इतने दिन से। अगर हम ही बताएंगे तो फिर फायदा क्या है ऐसे निगम का? अगर पब्लिक ही जागरूक होकर बताएगी कि भाई ये काम करो, उनको खुद दिखाई नहीं दे रहा। वो रोज़ यहाँ से निकलते हैं, रोज़ लाखों आदमी यहाँ से जाता है। बावरपुर रोड मेन से भी देखोगे आप, वहाँ भी टूटी पड़ी है रोड, और अंदर की गलियाँ भी टूटी पड़ी हैं। तो मेरा निवेदन है दोनों से निगम पार्षद से भी और भाई जितेंद्र जी से भी, जो कि यहाँ के विधायक हैं, इस बात पर संज्ञान लें और इस सड़क को तुरंत बनवाया जाए। या फिर कोई समस्या है तो हम आपके पास आ जाते हैं 2-4-10 आदमी लेके, तब तो आप हमारी समस्या सुनोगे। अकेले क्यों? आप बहुत लोग वहाँ खड़े थे कि बहुत अच्छा ये अगर रोड बन जाए तो। जब आप देख रहे कर रहे थे तो आप लोग आपसे पूछ रहे थे ना कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसको दिखाओ, विधायक को दिखाओ, निगम पार्षद को दिखाओ। आपसे ही लोग कह रहे थे। शर्मा जी, क्या ये नेता काम नहीं करना चाहते या राजनीति? नहीं, मेरी बात सुनो। मेरा जहाँ तक आकलन है, मेरी उम्र भी 64 साल की हो गई। अब 2022 में निगम के इलेक्शन है, अभी तो 6 महीने बाकी हैं, शायद 7-8 महीने बाकी हैं।
तो मेरा जहाँ तक विचार है कि जैसे ही महीने 2 महीने रहेंगे तब ये इसका सड़कें बनने शुरू होंगी, जी। तो लोगों को गुमराह करने के लिए किया जाएगा कि देखो हम कितना काम कर रहे। अरे काम करो तो अब करो भाई, अब समस्या तो अब है लोगों को। बारिश में कितने लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। शर्मा जी कांग्रेस के समय की बात करें तो उद्घाटन होते थे, लेकिन समय मतलब साल 1.5 साल से पहले काम शुरू हो। यहाँ तो भाजपा बैठी है तब ये नहीं, उद्घाटन। मैं ये कह रहा हूँ कि निगम पार्षद भी भाजपा की हैं, हमारे विधायक भी भाजपा के हैं। मैं पहले कह चुका हूँ जी, कि जी। दोनों का तालमेल ठीक है, अच्छी बात है, मगर लोगों की समस्याएं सुन के इस रोड को तो कम से कम बनवाएं। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा खर्च नहीं है जी। और अगर फंड नहीं है तो सामूहिक हाँ, सामूहिक रूप से RWA हैं और मेंबर हैं, उनके माध्यम से हम बनवाएंगे। जी। तो मैं ये अपील मगर पिक्चर क्लियर करे कि आखिर कमी हाँ, कहाँ? मैं ये दोबारा से अपील करना चाहता हूँ मैडम जी से भी, इस बात को ज़रूर संज्ञान में लें, हमारे विधायक जी से भी, कि इसको तुरंत रोड को बनवाएं या रिपेयर करवाएं। जी। ये मेरी अपील है और एक निवेदन भी है। मैं एक यहाँ का वासिंदा भी हूँ, निवासी भी हूँ, डाकखाने वाली गली में रहता हूँ जी। और ऑफिस भी मेरा शिवाजी पार्क में है। तो मैं दुखी होकर के ये बात कह रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि इस रोड को तुरंत बनवाया जाए। तो ये थे हमारे बीच में देवेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने दुख भरी कहानी इस सड़क के बारे में बताई कि सालों से ये उधड़ी पड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।